कठिन परिश्रम से पाया हुआ ये एक मुकाम है, चूँकि मैंने बहुत कुछ इसके लिए त्याग किया है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सवाल लोग उठाते हैं गाना गाने वाली लड़की कैसे कमाल कर गई। इसका प्रमाण तो मैंने अपने रिज़ल्ट से ही दिया है कि कमाल कैसे कर सकते हैं। सपना मेरा था तो पूरा भी मुझे ही करना था। हिम्मत बहुत लोग हारते हैं, और जो आज अभी भी इस एग्ज़ामिनेशन में जो असफल हुए हैं उनको लेकर मुझे पता है कि असफलता क्या होती है। लेकिन असफल का जो एक होता है ना, गम मनाना नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वक्त तक नहीं करना चाहिए। आप अपने हार से सीखो और फिर उस हार की जो कमी है उससे और ज़्यादा सीखकर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे मौके भी मिलते हैं। बीपीएससी के द्वारा सहायक अभियोजन अधिकारी के नतीजे आ चुके हैं, जिसके बाद मुजफ्फरपुर की ऋचा चौधरी ने कमाल कर दिया है। बचपन से गाना गाती थी, गाना गाने वाली लड़की ने कमाल कर दिया। मुंबई भी गई थी, लेकिन जिद ऐसी थी कि बीपीएससी बनकर अधिकारी बनना था, समाज सेवा करनी थी। ऐसे में जिद के आगे गाने को तो छोड़ दिया, लेकिन जिद ऐसी कि अब अधिकारी बनकर लोगों की सेवा में जुटेगी। कितनी खुशी हो रही है? सबसे पहले तो बधाई हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। मेरा एक कठिन परिश्रम से पाया हुआ ये एक मुकाम है, क्योंकि मैंने बहुत कुछ इसके लिए त्याग किया है, तो मुझे सच में बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। सवाल लोग उठाते हैं गाना गाने वाली लड़की कैसे कमाल कर गई। इसका प्रमाण तो मैंने अपने रिज़ल्ट से ही दिया है कि कमाल कैसे कर सकते हैं। सपना मेरा था तो पूरा भी मुझे ही करना था, तो मैंने कई लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। मैं डिप्रेशन में तो नहीं गई। हाँ, एक दो बार असफल में हुई हूँ, ऐसा नहीं है, क्योंकि मैंने जुडिशरी की भी तैयारी करी थी और एग्ज़ाम भी दिया है, अभी भी दे रही हूँ। तो असफल होने से थोड़ा डिमोटिवेट इंसान होता है, बट लेकिन एक ही अंदर थी कि अगर शुरू किया है तो अंत तक जाना है, और अंत इतना खूबसूरत होना चाहिए कि फिर वो असफलता किसी को दिखे ना। आप बस यही मैं करते चली आई। जिद थी। बिल्कुल जिद ही थी, और अभी भी मैं इस जिद पे कायम हूँ कि मुझे आगे अभी और बहुत सारा काम करना है, तो अभी भी जर्नी मेरी स्टार्ट ही रहेगी आगे भी। बचपन से गाना गाती? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल मैं गाना गाती थी, और स्कूल में गाया, कॉलेज में गाया, प्रोग्राम भी बहुत सारे मैंने किए। तो गाने का शौक़ तो मुझे आज भी है। नहीं अब गाती हूँ, लेकिन सुनती बहुत हूँ, आज भी सुनती हूँ, ताकि अपने उस जो मेरा फेज़ था, लो फेज़ होता है जब आप पढ़ते हो और सफल नहीं होते हो, तो गाने सुन के मोटिवेट होती रहती हूँ कि आगे बढ़ना ही है मुझे। तो गाना तो मेरी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा है, जैसे वो भी मेरे अंदर में, एक आत्मा के अंदर में बसी हुई है, ताकि मैं आगे बढ़ सकूँ। बस हिम्मत से हार जाते हैं, उनको लेकर क्या संदेश रहेगा? मैं यही कहना चाहूँगी कि हिम्मत बहुत लोग हारते हैं, और जो आज अभी भी इस एग्ज़ामिनेशन में जो असफल हुए हैं उनको लेकर मुझे पता है कि असफलता क्या होती है। लेकिन असफल का जो एक होता है ना, गम मनाना नहीं करना चाहिए, ज़्यादा वक्त तक नहीं करना चाहिए। आप अपने हार से सीखो और फिर उस हार की जो कमी है उससे और ज़्यादा सीखकर आगे बढ़ो, क्योंकि आगे मौके भी मिलते हैं, ऐसा नहीं है। मुझे फिर मौका मिला, मैं आगे बढ़ी, और मैंने ये किया है। तो मुझे लगता है कि किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए, और आगे बढ़ते रहना ही, और एक दिन आपको वो जगह तक पहुंचा ही देगा। जब आपने सोचा है तो ज़रूर आपको वो जगह मिलेगी। आज तो काफ़ी खुशी है। तो बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी लोग है। बधाइयाँ देने आ रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे सबसे ज़्यादा खुशी इस बात की है कि मेरे मम्मी पापा ने भी मेरे साथ मेरी जर्नी को देखा है। मेरी फैमिली, मेरे भाई हैं, ये मेरे बच्चे लोग हैं, मेरे भतीजी लोग हैं, तो इन लोगों ने मुझे देखा है कि बहुत मेहनत कर रही थी बुआ। तो इन लोगों के लिए भी मुझे कुछ एग्जाम्पल सेट करना था ना, कि आपने जो किया है, तो बीच में अगर मैं छोड़ देती तो शायद ये लोग कहते कि ऐसे ही पढ़ते रह गई, कुछ किया नहीं। तो बन के बताना था कि देखो किया है अगर शुरू, तो एंड जाऊंगी तो शायद इन लोगों के लिए भी एग्जाम्पल बनूंगी, गांव के लिए भी एग्जाम्पल बनूंगी। तो इसलिए मैंने अंत तक जाना ज़्यादा बेहतर समझा है। कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो रही है। बेटी ने तो कमाल कर दिया। अब तो सब लोग डरेगा, अधिकारी हो गया। ये तो हम तो कुछ समझते ही नहीं है, ये समझाती है, उतना हमको कुछ नहीं पता है इस फील्ड का, लेकिन बोल रही है अच्छा लग रहा है सब कुछ। अच्छा, गाना गाती थी या पढ़ती भी थी? नहीं, पढ़ती भी थी। हाँ, ये बचपन से तेज है, पूरा गांव में जाके पूछ लीजिए, सबको पता है। सबसे तेज गांव में? हाँ, सब इसका नाम खुश हो है। रही है? हाँ, खुश बुआ ने है। तो कमाल कर दिया। हाँ बहुत, कितनी खुशी हो रही है? बहुत खुशी हो इन्हीं के रही जैसा है। बनना है? हाँ बिल्कुल। क्या कितनी खुशी हो रही है? टैलेंट तो इनमें बहुत है, मेहनत बहुत करती है, हम लोग को बहुत खुश है, बहुत गर्व हम लोग महसूस कर रहा है, बहुत खुशी है। क्या कितनी खुशी है? बहुत खुशी है। तो कहते हैं ना, मेक्स प्रैक्टिस टू मेन परफेक्ट। आज इन्होंने साबित करके दिखा दिया, वही बात है। काफी खुश है? बहुत खुश। पिता हैं, कितनी खुशी हो रही है? बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। उम्र कितनी हो गई बेटी की? बेटे के 27-28 होगा। शादी नहीं करवाए? लोग कहते होंगे शादी के लिए शादी करवा दीजिए। कहने वाले कहते रहे, हम जिस मंजिल के आगे बढ़े हैं, हमको उस मंजिल को पहले पास करना था, उसके बाद शादी लोग तो देखें। कहते होंगे ना कि बेटी की उम्र हो रही है, शादी हाँ, कर तो दीजिए। कहते थे, तो कहने वाले को हम इस कान से सुनते थे, इस कान से निकालते थे।
आज वो लोग चुप हो गए, आज वो चुप लोग- करा दिया बेटी ने, हाँ, बेटी ने चुप करा बेटी दिया। ने चुप करा दिया। मैंने तो कुछ किया नहीं, जो किया सो ही किया। अच्छा, अब एक सवाल उठता है बिहार में, दहेज को लेकर सवाल उठता है, तो दहेज वाले लड़के से शादी कराएंगे या बिना दहेज वाले? अब तो दहेज की सवाल ही नहीं है। लोग अपने दहेज- आप करेगा, एकदम हाँ? लोग ऑनलाइन लगाएंगे अब लाइन लग जाएगा। जी। क्या नहीं, नहीं, दहेज या बिना दहेज? मैंने इस बारे में कुछ सोचा नहीं है। मुझे जो पाना था वो मैंने पाया है। बाकी दहेज मैं नहीं दहेज दूंगा। दहेज देने का, क्योंकि आप तो- हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं दहेज को सपोर्ट नहीं करती हूँ। मैंने सोच रखा था बिना मैं- दहेज से ही शादी? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे दिमाग में यही चलता था कि खुद अपने आप में दहेज रहूंगी, शायद मुझे देना ना पड़े और मेरे पापा को भी कभी ये ना लगे। अपने पैरों पर खड़े हो गए बिल्कुल बिल्कुल और लोगों को चुप भी करा दिया, जो लोग बिल्कुल। शादी को लेकर सवाल उठाते हैं, शादी बिल्कुल कर लो, बिल्कुल शादी कर लो। बिल्कुल, मेरे दिमाग में यही चलता था, क्योंकि ये इतना छोटा प्रोसेस भी नहीं था और लोगों के लिए भी तो माइंडसेट में आता है ना कि हाँ लड़की को पढ़ा रहे तो क्या मिला, लड़की को पढ़ा रहे तो ये मिला सवाल कि उठाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, कि आपने लड़की को पढ़ाया है तो लड़की अपने लिए जगह खुद बनाएगी, अपना आगे भी और अपने आसपास के लोगों के लिए भी जो जगह बनाना होता है ना, काम करना भी है मुझे लोगों के लिए, तो वो मैं अपनी पढ़ाई से ही कर पाती और जगह बना पाती, तो वो मैंने किया है। काफ़ी खुशी हो रही है, पूरे परिवार वाले जश्न मना रहे हैं, एक दूसरे को मिठाइयाँ खिला रहे हैं, दूर दूर से फ़ोन पर फ़ोन आ रहा है, बधाइयों का तांता लगा हुआ है और काफ़ी खुश है। और साफ साफ कह रहे हैं, पिताजी तो कह रहे हैं, लोगों के मुंह पर तमाचा मारा है बेटी ने। जिस तरीके से लोग सवाल उठाते थे शादी कर दो शादी कर दो, लेकिन बेटी आज अधिकारी बन गई है, वही लोग अब बधाई दे रहे हैं। ऐसे में लड़की का भी कहना है, इनका भी कहना है, पिताजी का भी कहना है कि बिना दहेज वाले लड़के से शादी करेंगे और लाइन लग जाएगी अब।